नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दोस्तों, एक चीज़ बताइए मुझे। रेवंत रेड्डी, वीडी सतीशन, डी के शिव कुमार, अजय राय, जीतू पटवारी, ये कुछ नाम है, कांग्रेस के चेहरे हैं। ये कोई मुख्यमंत्री, कोई प्रदेश अध्यक्ष है। इन सब में एक समानता क्या है? क्या आप बता सकते हैं कोई? इन सब में एक चीज़ कॉमन है और इसीलिए ये राहुल गांधी को पसंद भी है। वो है इन सब में एक जज्बा, एक जिद, एक अक्खड़पन, एक लड़ने की, जो जिसको कहते हैं ना, लड़ने की ताकत या लड़ने की इच्छा। आप याद कीजिए, डी के शिव कुमार को क्यों मुख्यमंत्री बनाया गया? क्योंकि डी के शिव कुमार वो आदमी हैं, जब जेल से बाहर निकला था, जब कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया था, तो इन्होंने वादा किया था कि कांग्रेस को ऐसी जीत दिलाऊंगा कि कांग्रेस ने कर्नाटक की हिस्ट्री में ऐसी जीत नहीं दर्ज की होगी। और सच साबित करके दिखाया, 136 सीटें जीती। रेवंत रेड्डी दूसरी पार्टी से आए थे। राहुल गांधी ने भरोसा दिखाया, तेलंगाना कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाया। क्या वादा किया था रेवंत रेड्डी ने? रेवंत रेड्डी ने उस वक्त राहुल गांधी से वादा किया था कि मैं कांग्रेस को सरकार में बिठाऊंगा, जब कांग्रेस कहीं तीसरे नंबर पे थी। असली लड़ाई इस वक्त बीआरएस और बीजेपी के बीच मानी जाती थी। राहुल गांधी ने भरोसा किया, रेवंत रेड्डी ने डिलीवर किया। वीडी सतीशन, क्यों मुख्यमंत्री राहुल गांधी ने उन्हें बनाया? याद कीजिए, चुनाव से पहले वीडी सतीशन कांग्रेस के अकेले ऐसे नेता थे जिन्होंने ये दावा किया था मीडिया के सामने कि जो यूडीएफ है उसकी 100 सीटें आएंगी कम से कम, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। ये वीडी सतीशन ने दावा किया था। 100 से ऊपर सीटें आई। अजय राय, उत्तर प्रदेश का जब अध्यक्ष बनाया गया उन्हें लोकसभा चुनाव से पहले, तो अजय राय ने राहुल गांधी से कहा कि मैं राहुल गांधी से वादा किया कि मैं नरेंद्र मोदी को झुका कर रहूंगा। क्या हुआ? 2024 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के पसीने छूट गए। 4.5 लाख से 1.5 लाख पे फासला आ गया। वो भी कैसे कैसे हुआ, अब आप उस पर खुद सोच लीजिए। जीतू पटवारी, बिखरी हुई कांग्रेस, मध्य प्रदेश में पूरी तरह से बिखरी हुई कांग्रेस। राहुल गांधी ने भरोसा जताया जीतू पटवारी पे। जीतू पटवारी ने कहा कि मैं आपको कांग्रेस मध्य प्रदेश में घर घर पहुंचेगी, इस चीज की गारंटी देता हूं। वो दिन और आज का दिन, जीतू पटवारी रोज सड़क पर दिख रहे हैं। कांग्रेस मध्य प्रदेश में रोज सड़क पर दिख रहे हैं। ये इन सब नेताओं में कॉमन है और राहुल गांधी के इसीलिए खास लेफ्टिनेंट बने हुए राहुल गांधी का भरोसा। और दूसरा, इनमें एक जज्बा और है कि बीजेपी की जो राजनीति है डराने की, दबंगई की, उसका जवाब उसी स्टाइल में देते हैं। ये डरने वाले नहीं, डराने वालों में से हैं कि आप जिस तरह की राजनीति करोगे आपको उसी तरह का जवाब मिलेगा। इसलिए ये कामयाब हैं, इसलिए इनके राज्यों में कांग्रेस भी मजबूत हो रही है और इसलिए राहुल गांधी का इन पर भरोसा बना पड़ा है। वरना तो अजय राय को और जीतू पटवारी को बदलवाने के पीछे भी बहुत साजिशें चल रही है कि इन्हें बदला जाए, लेकिन राहुल गांधी इन्हें बदलने के मूड में कतई नहीं है। वीडी सतीशन, रेवंत रेड्डी और डी के शिव कुमार तो अब मुख्यमंत्री हो गए। दरअसल राहुल गांधी को पूरे भारत में ऐसे ही नेताओं की तलाश है और ऐसे ही नेता चाहिए। और इस वक्त अगर कहीं पर सबसे ज्यादा सख्त जरूरत है ऐसे नेताओं की, तो उस राज्य का नाम है पंजाब। क्योंकि पंजाब में फरवरी से पहले पहले विधानसभा चुनाव होने, यानी आपके पास गिन के 6 महीने, मान के चलिए 6 महीने बचे हैं। और 6 महीने पहले निकाय, स्थानीय निकाय के चुनाव आते हैं, तो नतीजा ये आपके सामने है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में जो फासला है, वो फासला आप खुद देख लीजिए, 958 और 397 वार्ड का। एक रेड अलर्ट कांग्रेस के लिए पंजाब की जनता ने दिखा दिया। अच्छा, इनमें जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है वो बड़े शहरों वाले नहीं हैं, याद रखिएगा। मोहाली और को छोड़ के अगर आप देख रहे हो, ना लुधियाना, ना जलंधर मुख्य, ना अमृतसर, ना रोपड़, जो मेन शहर है वो नहीं है।
ये रूरल से लगते म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और नगर पंचायतों के चुनाव है। पंजाब में कांग्रेस के लिए रेड अलर्ट पब्लिक ने दे दिया है कि अब नहीं तो फिर कभी नहीं, ये सोच लीजिए। ये कांग्रेस के लिए क्लियर मैसेज है। इसलिए कल राहुल गांधी ने जब कांग्रेस के 5 सीनियर नेताओं को, 5 वो जो मुख्यमंत्री के दावेदार बनते, साथ में प्रभारी, दिल्ली बुलाया, दिल्ली तलब किया, क्लास ली, सबकी क्लास ली। प्रताप सिंह बाजवा नाराज होकर निकल गए। हालांकि प्रताप सिंह बाजवा अब सफाई दे रहे हैं कि वो इसलिए वहां से जल्दी निकले कि भाई उनकी एक विधानसभा, खुद की जो विधानसभा है कादियां, उसमें अभी नॉमिनेशन शुरू हुए हैं, उसमें जून में चुनाव होने, इसलिए वो जल्दी निकल आए थे। पर जून में चुनाव होने हैं, जून में मतदान होना है 13 जून को। ऐसी भी क्या जल्दी थी कि रातों रात मीटिंग छोड़कर भाग आए आप? मीटिंग से ज़्यादा रातों रात आपको कुछ करना था। खैर चलिए, उनकी जस्टिफिकेशन दे रहे हैं तो हम मान लेते हैं। बाकी सबकी क्लास लगाई। सिर्फ क्लास लगाने से कुछ होगा? मुझे नहीं लगता। दरअसल आप ये समझिए कि कांग्रेस के पास संसाधनों की कमी है। कांग्रेस बीजेपी नहीं है जिसके पास हजारों हजार करोड़ है। अगर नेताओं की कमी भी है तो पैसे के जरिए उन कमियों को ढका जा सकता है। कांग्रेस अगर चुनाव कोई जीतती है तो प्योरली लीडरशिप और कार्यकर्ताओं के दम पर जीतती है। ये जो पैसे के दम पर दिखावट की जाती है, स्टंटबाजियां की जाती है, उसमें कांग्रेस कहीं पीछे रह जाती है। क्योंकि कांग्रेस की आर्थिक स्थिति और बीजेपी की आर्थिक स्थिति में इससे भी ज़्यादा फर्क है जितना फर्क आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की टैली में है। दोस्तों, पार्टियों की आर्थिक स्थिति के बीच में जरा हमें अपनी आर्थिक स्थिति का भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि आजकल की जो ग्लोबल न्यूज़ है, इन्होंने फिर से एक बार मार्केट हिलाकर रख दिया है और जो लोग इन्वेस्टेड नहीं थे वो सिर्फ दूसरों के पोर्टफोलियो देखते रह गए। मैंने थोड़े दिनों पहले आप लोगों को मार्केट वुल्फ से इंट्रोड्यूस करवाया था, जिसे काफी लोगों ने अपनाया और अपनी फाइनेंशियल जर्नी फायदेमंद तरीके से शुरू की है। मार्केट वुल्फ ऐप एक लीडिंग सेबी रजिस्टर्ड स्टॉक ब्रोकर ऐप है, जहां आप ट्रेडिंग की शुरुआत कर सकते हैं मात्र 99 रुपए की लाइफ टाइम फीस के साथ। और यहाँ पर कोई ईयरली मेंटेनेंस चार्जेस या हिडन चार्जेस भी नहीं है। चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि इसे आप आसानी से कैसे यूज कर सकते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पर अपना पिन डालकर लॉग इन कर लिया। इधर इनका जो फॉलो ट्रेंड फीचर है, इसमें आपको रियल टाइम में वो ट्रेंड्स दिखते हैं जो सबसे मूविंग और प्रॉफिटेबल ट्रेंड्स होते हैं। ये देखिए, मैंने बस फॉलो ट्रेंड पर क्लिक किया, इंस्ट्रूमेंट चार्ट और ट्रेड डिटेल चेक की, ट्रेड को प्लेस किया और बस मेरा ट्रेड शुरू हो गया। इस ऐप में एक इनबिल्ट फीचर भी है जिसे कहते हैं स्टॉप लॉस, जो आपको नुकसान से बचाता है। ये मेरा लाइव ट्रेड चल रहा है। मैंने बस स्टॉप ट्रेड ऑप्शन पर क्लिक किया और बस 1476 रुपए का प्रॉफिट बुक हो चुका है, वो भी सिर्फ 3 स्टेप में। मार्केट वुल्फ ऐप आपको फ्री रिकमेंडेशन भी देता है। जिन लोगों ने इनके सब रिकमेंडेशन फॉलो किए ना, उन्होंने लगातार 3 महीने अच्छे प्रॉफिट बुक किए हैं। पहले महीने में 57,170, दूसरे महीने में 70,468 और तीसरे महीने में 59,696 का प्रॉफिट यूजर्स ने कमाया है। इस ऐप की सबसे बढ़िया बात है कि इस रिकमेंडेशन पर मार्केट वुल्फ का कोई कमीशन भी नहीं लगता है। इसका पूरा प्रॉफिट आपका होता है और सीधा आपके अकाउंट में ट्रांसफर होता है। मार्केट वुल्फ ऐप इंडिया में काफी तेजी से बढ़ रहा है और इसे यूज करना बहुत सिंपल और सिक्योर है। तो देर किस बात की दोस्तों, लिंक डिस्क्रिप्शन में है और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। जैसे ही ये वीडियो आप पूरा देख लोगे, इस वीडियो के खत्म होने के बाद, पूरा देखने के बाद तुरंत जाइएगा और लिंक पर क्लिक करके एक बार चेक जरूर कीजिएगा। अब आर्थिक स्थिति से वापस लौटते हैं। हम जैसे ज्ञान देने वाले बहुत हैं, कल से बहुत लोग ज्ञान दे रहे हैं कांग्रेस को पंजाब के बारे में, लेकिन कोई रास्ता नहीं बता रहा कि कोई सोल्यूशन तो बताओ कि क्या करना चाहिए। एक छोटी सी कोशिश मैं कर रहा हूं। अगर राहुल गांधी तक ये मैसेज पहुंच रहा हो या कांग्रेस में कहीं ऊपर तक मैसेज पहुंच रहा हो, क्योंकि मैंने पंजाब राज्य में अपनी जिंदगी के पत्रकारिता जीवन के 14 साल दिए हैं, इसलिए वो राज्य मेरे दिल के बहुत करीब है और मैं लगातार उस राज्य के टच में हूं, अभी भी हूं। मैंने बताया था कल भी आपको, मैं 2 दिन घूम के आया हूं पंजाब में, पूरा पत्रकार बन के नहीं, सामान्य नागरिक बन के। वहां का जो विश्लेषण था वो मैंने इसलिए टाल दिया कि अभी जो निकाय चुनाव आ गए, उन्होंने मुझे थोड़ा सा सोचने पर मजबूर कर दिया। अब मैं जो राय दे रहा हूं वो जरूरी है कि वो जरूरी चीजें हैं। राहुल गांधी जी, अगर आपको पंजाब जीतना है, वक्त क्योंकि सिर्फ 6 महीने का, मैं इसलिए बता रहा हूं, ड्रास्टिक चेंज करने पड़ेंगे आपको, ड्रास्टिक स्टेप उठाने पड़ेंगे और जो अभी मौजूदा चेहरे हैं उन्हें बदलकर नए चेहरे आपको देने पड़ेंगे। पंजाब में नए चेहरे उतारने पड़ेंगे
और उन चेहरों में कुछ चेहरे मैं आपको सजेस्ट करता हूं। कल जो निकाय चुनाव हुए, नतीजे आए हैं, पूरी कांग्रेस लीडरशिप में सिर्फ एक नेता ऐसा, वैसे तो दो हैं, पर एक नेता आपका ऐसा है जिसने डंका बजाया, जिसने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में 50 में से 31 सीटें जीती हैं और अपने बेटे की कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी सीटें जीती हैं, अकेला, और उसका नाम है राणा गुरजीत। शुरू में मैंने 5 नाम आपको बताए थे कि उनकी क्वालिटी क्या है, उस क्वालिटी में राणा गुरजीत फिट बैठते हैं। राणा गुरजीत वो शख्सियत है, जब 2022 में आम आदमी पार्टी की आंधी चल रही थी पंजाब में, 117 में से 92 सीट जीत गई थी, उस हालत में भी राणा गुरजीत खुद भी जीते और अपने बेटे को भी आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर जिताया साथ वाली कॉन्स्टिट्यूंसी से। वो बेटे के लिए टिकट मांग रहे थे सुल्तानपुर लोधी से, लेकिन हमारे नवजोत सिंह सिद्धू ने अड़ंगा अड़ा दिया, तो उनको टिकट नहीं मिली, तो बेटा इंडिपेंडेंट लड़ा और वो भी जीत गया। बाप भी जीता, बेटा भी जीता, दोनों जीते, वो भी तब जब आम आदमी पार्टी की आंधी चल रही थी। 2009 में एक बार लोकसभा चुनाव हारे राणा गुरजीत, इसके अलावा जिंदगी में कोई चुनाव नहीं हारे। ये इनकी पॉलिटिकल लीनियज है। दूसरा, ये शुगर किंग माने जाते हैं पंजाब के, बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, आर्थिक तौर पर संपन्न है। ईडी की रेड इन पर हुई पिछले सालों में, इनकम टैक्स की रेड इन पर हुई, बीजेपी ने हर हथकंडा अपनाया इन्हें अपने पाले में लाने के लिए, लेकिन ये नहीं, न झुके न डरे। ये तब भी कांग्रेस में थे, आज भी कांग्रेस में है। ऐसी शख्सियत चाहिए जो पंजाब को लीड करे, पंजाब का प्रदेश अध्यक्ष बने। मुझे राजा वड़िंग से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अब वक्त इतना कम है कि आपको नौसिखिए या कोशिश करने वाले अब नहीं चाहिए। अब आपको वो चेहरे लाने पड़ेंगे जो प्रूवन है, जिन्होंने प्रूव किया है। उम्र 74 साल है राणा गुरजीत की। मैं ये नहीं कह रहा कि राणा गुरजीत आपके मुख्यमंत्री के चेहरे हों, कतई नहीं कह रहा, वो राहुल गांधी की स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं बैठते, लेकिन प्रदेश को लीड करने के लिए, प्रदेश अध्यक्ष के पद के लिए इस वक्त राणा गुरजीत से बेहतर कोई नहीं है। ये आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, स्ट्रैटेजी के रूप से, सब चीज़ों से, और सबसे बड़ी बात, सबको साथ लेके चलने में भी राणा गुरजीत फिलहाल तो जो अलग अलग टुकड़ों में बटी कांग्रेस है, उन सब से बेहतर चॉइस लग रहे हैं। ये बहुत से लोगों को साथ लेके चल सकते हैं। राणा गुरजीत ठीक डीके शिव कुमार की तरह है। वही सब, डीके शिव कुमार जेल भी गए, बल्कि ये सिर्फ जेल नहीं गए, बाकी सब कुछ सहा। लेकिन एक चीज और बता रहा हूं, राणा गुरजीत को अगर अब भी मौका नहीं मिला, बीजेपी इन पर अभी भी नजरें गाड़े हुए है, बीजेपी इन पर अभी भी हर हथकंडा अपना रही है। एक दिन आके कहीं ऐसा ना हो कि कांग्रेस में इनकी पूछ ना हो, राणा गुरजीत फिर थोड़े से डामाडोल होके कहीं बीजेपी की तरफ मुड़ जाए, फिर कांग्रेस को पछताने के अलावा कुछ हाथ नहीं लगेगा। इसलिए मुझे लगता है, मैं राणा गुरजीत का कोई वो नहीं हूँ। बहुत साल पहले जब मैं पंजाब में हुआ करता था, ये कैप्टन अमरिंदर सिंह की मंत्रिमंडल में मंत्री थे, तब की मुलाकात है इनसे मेरी। कब मेरे ख्याल से ज़्यादा नहीं तो 15-18 साल पहले की बात है। उससे बाद में उनसे कभी नहीं मिला हूँ, पर फिर भी मैंने प्रूवन रिकॉर्ड जो देखा है राणा गुरजीत की, जब तक की परफॉर्मेंस, उसके हिसाब से मुझे लगता है दबंग भी हैं, आर्थिक रूप से संपन्न भी हैं, स्ट्रैटेजिस्ट भी हैं, चुनाव कैसे जीता जाता है ये बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, साम दाम दंड भेद हर चीज़ के माहिर है। ये अध्यक्ष चाहिए। फिर दूसरे नंबर पे आता है, आपको एक चेहरा चाहिए पंजाब में, जिसे आप, अब क्योंकि वक्त कम है तो आप उसे कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बना सकते हैं। उस शख्स का नाम है चरणजीत सिंह चन्नी। जी हाँ, चरणजीत सिंह चन्नी का नाम सुन के आप बहुत से लोग जो है वो ये हो जाएंगे कि भाई चरणजीत सिंह चन्नी का नाम क्यों ले रहे हैं, चरणजीत सिंह चन्नी ने ऐसा क्या किया है। लेकिन असल हकीकत यही है कि जब मैं पंजाब में घूमा हूँ तो मुख्यमंत्री की पहली चॉइस के तौर पर लोगों ने चरणजीत सिंह चन्नी को ही ऊपर रखा है। उनका कहना है कि चरणजीत सिंह चन्नी को दरअसल जब पहले मुख्यमंत्री बने थे वो, तो उन्हें
वो मौका नहीं मिला काम करने का, बहुत कम टाइम मिला। लोगों की एक सिंपैथी है उनके साथ। और राणा गुरजीत के बाद दूसरे नेता वही हैं जिन्होंने इन स्थानीय निकाय चुनाव में अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी जीती है और अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को सिक्योर किया है। चरणजीत सिंह चन्नी के पास उम्र भी है, सब कुछ है, और सबसे बड़ी बात, इस वक्त जो पंजाब में जातीय समीकरण बन रहा है ना हर पार्टी का, क्योंकि पंजाब पहली बार चौकोणीय या पांच कोणीय मुकाबला देखने वाला विधानसभा चुनाव में। ऐसे में चरणजीत सिंह चन्नी आपका तुर्क का पत्ता साबित हो सकते हैं, क्योंकि चरणजीत सिंह चन्नी दलित समुदाय से आते हैं। आप सोचिए, आपका अपना अध्यक्ष अगर आप राणा गुरजीत को बनाते हैं या राजा वड़िंग को भी रखते हैं, वो जट सिख, अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर बादल जट सिख, आम आदमी पार्टी के भगवंत मान जट सिख, बीजेपी का अब तक हिंदू अध्यक्ष था वो भी जट सिख पर लौट आया है। उसने भी केवल सिंह ढिल्लों को बनाकर जट सिख को बनाया है। और जट सिख की कुल आबादी में, पंजाब की कुल आबादी में जो उनका हिस्सेदारी है वो 21% के आसपास है। 21% पंजाब की आबादी में जट सिख है। दलित मुख्यमंत्री पहली बार ज्ञानी जैल सिंह, शायद अगर मैं गलत नहीं हूं, तो कांग्रेस ने ही दिया था। उसके बाद चरणजीत सिंह चन्नी दूसरी बार कांग्रेस ने दिया। और पंजाब की पॉपुलेशन में, इस देश में किसी राज्य में सबसे ज़्यादा अगर दलित पॉपुलेशन कहीं है तो वो पंजाब में है, तकरीबन 31.9%। सब जट सिख को जा रहे हैं, आप दलित चेहरा चुनिए, जट सिख आप प्रदेश अध्यक्ष बनाइए, मुख्यमंत्री का चेहरा चरणजीत सिंह चन्नी को बनाइए। उन्हें अभी मुख्यमंत्री मत घोषित कीजिए, उन्हें आप कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बनाइए, लेकिन उससे सिग्नल साफ हो जाएगा कि चरणजीत सिंह चन्नी रेस में है। ये दूसरा आपको चेहरा बदलना होगा। तीसरा, आपको कैंपेन कमेटी में एक और चेहरे को एडजस्ट करना पड़ेगा या किसी और तरह से, वो है विजेंद्र सिंगला। राहुल गांधी भी इन पे बहुत भरोसा करते हैं और हिंदू चेहरा है। पंजाब में सुनील जाखड़ जब से कांग्रेस से गए हैं, बीजेपी में चले गए, कांग्रेस के पास कोई हिंदू चेहरा, बड़ा हिंदू चेहरा नहीं है, जो तकरीबन 12 से 14% आबादी है जिसकी। विजय इंद्र सिंगला वो हिंदू चेहरे वाला जो खाली खाना है उसको भर सकते हैं, युवा भी हैं। बाद में आप उन्हें कुछ भी जिम्मेदारी दीजिए, लेकिन उन्हें फिलहाल आगे कीजिए, जिम्मेदारी दीजिए। ये है तीसरा चेहरा। चौथा चेहरा बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है जी, वो है प्रदेश प्रभारी। भूपेश बघेल भले ही मुख्यमंत्री रहे हों, लेकिन पंजाब को लेकर उनकी जो समझ है, पंजाब की राजनीति को वो अभी तक पकड़ नहीं पाए, और ना ही पंजाब के कांग्रेस को वो एक साथ ला पाए हैं, ना वहाँ की समस्या को वो सुलझा पाए हैं। दरअसल कहा जाता है उनके बारे में कि पंजाब के लीडर चंडीगढ़ में ही भूपेश बघेल जी को बहला फुसलाकर वहीं खुश कर देते हैं, उनको वहीं सोच लेते हैं कि उनका काम पूरा हो गया। ऐसे में आपको जब वही 3 चेहरे आप बदल रहे हैं तो प्रदेश प्रभारी भी तुरंत प्रभाव से बदलना चाहिए। और प्रदेश प्रभारी ऐसे शख्स को बनाना चाहिए जो प्रूवन हो, जिसने हाल फिलहाल में अपने आप को प्रूव किया हो, और साथ ही पंजाब की राजनीति को बहुत अच्छी तरह से जानता हो। तो ऐसे में एक ही शख्स का नाम आता है। हालांकि मैं उस शख्स को राजनीतिक रूप से बहुत ज़्यादा मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि वो कब चुनाव जीतने में अक्षम रहे, लेकिन संगठनात्मक तरीके से फिलहाल कांग्रेस में उनसे बेहतर कोई नज़र नहीं आ रहा। उस शख्स का नाम है रणदीप सुरजेवाला। जी हाँ, आपको मालूम है कर्नाटक में ये जो सत्ता परिवर्तन हुई, मुख्यमंत्री कुर्सी का अदला बदली हुई, इतनी स्मूथली हुई, इसमें रणदीप सुरजेवाला का बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा हाथ है। रणदीप सुरजेवाला का कर्नाटक में अगला जो विधानसभा चुनाव है, कांग्रेस जीत सुनिश्चित मान के चल रही है, उसमें भी रणदीप सुरजेवाला का बहुत बड़ा हाथ है। रणदीप सुरजेवाला ने कर्नाटक में अपने आप को प्रूव किया है। और दूसरा, रणदीप सुरजेवाला आते हैं हरियाणा से, और इनके पिता थे फार्मर लीडर शमशेर सिंह सुरजेवाला। पंजाब की राजनीति में जब जॉइंट पंजाब था, जब हरियाणा पंजाब एक था, उस वक्त वो पंजाब के बड़े नेता हुआ करते थे, फार्मर लीडर। उसके बाद भी रणदीप सुरजेवाला पंजाब, क्योंकि हरियाणा पंजाब एक साथ लगते हैं, पंजाब की राजनीति को
भूपेश बघेल से कहीं ज़्यादा बेहतर तरीके से समझते हैं। सिद्धारमैया, डीके शिवकुमार गुट को कैसे एक साथ न सिर्फ चुनाव जितवाया बल्कि 3 साल और खींचा, ये रणदीप सुरजेवाला ही जानते हैं। अगर वो वहाँ कर सकते हैं तो पंजाब तो उनकी रग रग में बसा हुआ है। यहाँ पर ये जो गुटबाजियाँ हैं ना, ये सिर्फ एक ही शख्स ख़त्म कर सकता है, वो है रणदीप सुरजेवाला। और ज़मीनी सच्चाई क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ रणदीप सुरजेवाला बता सकता है। इसलिए रणदीप सुरजेवाला को तुरंत, कर्नाटक का मामला सलट गया, कर्नाटक में किसी और को प्रभारी बनाइए, रणदीप सुरजेवाला को तुरंत पंजाब की ड्यूटी लगाइए, पंजाब में उन्हें प्रभारी बनाइए इमीडिएट तरीके से। 6 महीने यूं तो बहुत कम समय लग रहा है, लेकिन 6 महीने में पासा पलट भी सकती है कांग्रेस, क्योंकि तेलंगाना में ये करके दिखाया है भाई साहब। तेलंगाना में 6 महीने में ही सब कुछ पलटा है। अगर आप तेलंगाना में 6 महीने में कर सकते हो तो पंजाब में तो आपकी जड़ें तेलंगाना से ज़्यादा मजबूत है। बस ये कुछ कॉस्मेटिक चेंजेस करने पड़ेंगे, कुछ चेहरे बदलने पड़ेंगे। और बिल्कुल सही क्या, प्रताप बाजवा जैसे नेता को अगर राहुल गांधी डांट रहे हैं और लोग फिर उस पर सवाल उठा रहे हैं कि राहुल गांधी ने उनको क्यों डांटा और ये बड़े नेता हैं, ये है वो है सो है, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये देखिए, ये घर आपको मालूम है किसका घर है? और इस घर में थोड़ा सा अजीबोगरीब चीज़ें नहीं दिख रही आपको? ये घर प्रताप सिंह बाजवा का है। और इनके छत पर देखिए, कांग्रेस का भी झंडा है और बीजेपी का भी झंडा है। क्यों? क्योंकि ये 2 भाई हैं, प्रताप सिंह बाजवा और छोटे भाई, दूसरे मैं नाम भूल रहा हूँ, माफ़ कीजिएगा। छोटे भाई बीजेपी में हैं और बड़ा भाई कांग्रेस में, दोनों जॉइंट फैमिली में रहते हैं। एक ही घर में दोनों पार्टियों के झंडे हैं। अब माफ़ कीजिएगा, कांग्रेस में वैसे ही बहुत सारे लूपहोल्स हैं। ऐसे में एलओपी आप ऐसे शख्स को बना के बैठे हैं और वो अपने आप को मुख्यमंत्री का दावेदार बता रहा है, जिसके घर से बीजेपी चलती है, बीजेपी में बहुत अहम रोल है। तो फिर आप कैसे आप विश्वास करोगे? तो मुझे कोई ज़्यादा फ़र्क महसूस नहीं होता कि अगर प्रताप सिंह बाजवा को एलओपी रख भी लीजिए, क्योंकि अब एलओपी का कोई रोल ज़्यादा है नहीं, लेकिन प्रताप सिंह बाजवा के थोड़े से पर कतरने ज़रूरी थे। अब आपको यहाँ एक चीज़ और समझनी पड़ेगी कि बीजेपी ने जो अभी पंजाब में किया है, वो खेल क्यों किया? बीजेपी पंजाब में क्या पीछे हट रही है? बीजेपी जो हिंदूवादी राजनीति करती है, हिंदुत्व के नाम पे वोट इकट्ठा करती है, हिंदुओं को मोबिलाइज करती है, उस पार्टी ने अपना हिंदू प्रदेश अध्यक्ष बदलकर एक जट सिख को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। सुनील जाखड़, जो पंजाब के आज की डेट में सबसे बड़े हिंदू नेता हैं, सबसे बड़े अक्रॉस द पार्टी, उन्हें हटाकर जो है ढिल्लों को बना दिया, केवल सिंह ढिल्लों। केवल सिंह ढिल्लों वो जो अपनी विधानसभा जीतने के लिए भी किसी बड़े नेता का सहारा लेते हैं। बाहर तो छोड़िए उनका क्या इम्पैक्ट होगा, अपने के लिए भी जीतने के लिए किसी और का सहारा लेना पड़ता है उन्हें। सिर्फ जट सिख है इसलिए उन्हें बना दिया गया। ये बीजेपी ने क्यों किया? बहुत से लोग ये चला रहे हैं कि अमरिंदर सिंह की रिकमेंडेशन थी, बीजेपी ने अमरिंदर सिंह को खुश करने के लिए उनके दोस्त को बना दिया, जबकि अमरिंदर सिंह ने खुद द ट्रिब्यून को दिए एक इंटरव्यू में उनके यूट्यूब चैनल पर साफ मना किया है कि उन्होंने नहीं रिकमेंड किया, और बल्कि उन्होंने तो ये कहा कि केवल सिंह ढिल्लों मेरे दोस्त अच्छे हैं लेकिन स्टेट प्रेसिडेंट बनने के लायक नहीं है। 76 साल की उम्र है। 75 साल में रिटायर करने वाली बीजेपी पंजाब में 76 साल का कांग्रेसी लाके प्रदेश अध्यक्ष बनाती है। लोग कह रहे हैं बीजेपी ने हार मान ली है, बीजेपी पीछे हट गई है। और बीजेपी पीछे हटने का मतलब ये नहीं कि बीजेपी वहां से निकल जाएगी। बीजेपी के पीछे हटने का मतलब है कि अब वो सारे वो प्रिकॉशन ले रही है जिससे आम आदमी पार्टी को नुकसान होने वाला था, और वो सब कदम उठाएगी जिससे कांग्रेस को नुकसान हो। वो हर हाल में चाहती है कि कांग्रेस पंजाब में जीत ना पाए, आम आदमी पार्टी रिपीट हो जाए। इसलिए सुनील जाखड़ को हटाकर केवल सिंह ढिल्लों जैसा एक नाम प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया, जिसकी कोई पकड़ नहीं है पंजाब में। क्योंकि
बीजेपी ये जानती है पंजाब कांग्रेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कतई नहीं चाहती पंजाब में कांग्रेस जीते, वो चाहती है कांग्रेस दक्षिण तक ही सीमित रहे, उत्तर भारत में कोई भी चुनाव, कोई भी राज्य कांग्रेस ना जीत पाए। इसलिए अब उस काम पे बीजेपी शुरू हो गई है, बहुत तगड़े तरीके से शुरू हो गई है। आप सोचिए कि जब पंजाब का और विश्लेषण करें तब इसकी बात करेंगे, पर एक छोटा सा जिक्र अभी कर देता हूँ, वीडियो लंबा ना हो जाए, छोटी बात रखूंगा कि जो गुरमीत राम रहीम है, बाबा राम रहीम, गुरमीत राम रहीम, उन्हें बार बार पैरोल क्यों मिल जाता है? अभी भी आजकल पैरोल पे छूट के आए हैं, वो हर महीने ही तकरीबन पैरोल पे होते हैं, क्योंकि जो सिरसा उनका डेरा है वो पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पर है, और पंजाब में जो दलित है, दलित वर्ग, वो उनके बहुत इन्फ्लुएंस में है। बीजेपी वो दलित इन बाबाओं के ज़रिए, इन आश्रमों के ज़रिए सेंधने की कोशिश कर रही है, दलित को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रही है। ऐसे में राजनीतिक रूप से ऊपर एक जट सिख चेहरा बना दिया, ऐसे ही जिसको जट सिख भी नहीं कोई कदर करते, नीचे अंदर अंदर ये खेल खेला जा रहा है। अब आप इसको किस गणित में समझते हैं ये आपकी मर्जी है, लेकिन इसके पीछे भी बहुत गणित है कि क्या बीजेपी अपने लिए दलितों को साध रही है या अब आम आदमी पार्टी की तरफ धकेलने की कोशिश करेगी। ये भी सोचना पड़ेगा और इस पे भी किसी दिन हम बात ज़रूर करेंगे। फिलहाल इस वीडियो को मैं यहीं रोकता हूँ। जाते जाते फिर आपको याद दिला दूं कि मार्केट वुल्फ ऐप के 2 मिलियन प्लस डाउनलोड ऑलरेडी हो चुके हैं और ये iOS और एंड्रॉयड दोनों पर अवेलेबल है। तो इस ऐप के साथ अपनी ट्रेडिंग की जर्नी शुरू कीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है और कमेंट में पिन किया हुआ है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों से भी कहिएगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट बॉक्स में तो आपकी राय का इंतज़ार हमेशा रहता है, आपको मालूम है। और 70% लोगों देखते हो, पसंद करते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।